हेलो स्टूडेंट, तैयारी कैसी चली है? एलएलबी का एग्ज़ाम हो रहा है। मैंने पेपर देखा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या रहेंगे, क्वेश्चन में कितने सेक्शन हैं और कितने कौन कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने होंगे और कितने ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और कैसे आपको अपनी कॉपी को फिल करना है अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कितने हैं। तो सेक्शन आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 करके हैं। ये जो 1 2 ABCD है, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो नंबरिंग रहेगी वो ABCD करके है, ABCDEF करके है और इसमें से आपको करने 3 रहेंगे। 3 क्वेश्चन आपको टोटल करने रहेंगे, 2 ऑप्शन में रहेंगे। और ये जो है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 7 रहेगा। ये भी आपका ABCDEF करके है और 7 में से आपको 4 क्वेश्चन टोटल करने रहेंगे, 4 क्वेश्चन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 4 क्वेश्चन में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 1 में कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दिए रहेंगे 7 क्वेश्चन, 7 में से 4 करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट है, ये आपका लॉन्ग है, ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट दी रहती है, लेकिन वर्ड लिमिट क्या हम काउंट नहीं करने नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ पेज से मतलब है। आपको लिखना कैसे है, ये आपकी दी हुई है कॉपी, आप यहाँ पर बीचों बीच में डालेंगे सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए डालिए, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए डालना है। ठीक है, ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, सी लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, ई लिख रहे हो, एफ लिख रहे हो, लेकिन 1 का ए, 1 का ए बी, 1 का सी, 1 का सी ऐसे डालना है। ठीक है, ऐसे डाला, फिर 1 लाइन और छोड़ोगे, फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसकी हेडिंग, क्वेश्चन नहीं उतारना है। बच्चे क्वेश्चन उतार देते हैं, क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ हेडिंग डालना है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। आधा पेज में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगी और आधा पेज आपका बचेगा सिर्फ वेरी शॉर्ट के लिए। और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एक पेज में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए। अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप नए पेज से। सेक्शन ए एक बार डालोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आप डालोगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन की हेडिंग रहेगी और यहाँ से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे। फिर ऐसे ही आपका तीसरा, चौथा, पांचवा 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट में। उसके बाद फिर आएगा सेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या रहेगा? इसी तरीके से सेक्शन बी की हेडिंग डालनी है, सेक्शन बी की हेडिंग डालनी है। उसके बाद बीचों बीच डालने हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सारे सेक्शन, 2 का ए ऐसे डालोगे, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी ऐसे डालना है। फिर 1 लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ पे हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी जो है ना, जो ये है सेक्शन बी है, इसमें आपको 2 से 3 पेज लिखना है। हो सकता है तीसरा पेज जो है वो आपका यहीं तक ख़त्म हो जाए, यानी 3 लाइन लिखने के बाद आपका यहाँ ख़त्म हो रहा है तीसरा पेज, तो आपको यहाँ से नया क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है नए पेज से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी आएगा तो यहाँ पर आपको डालने हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऐसे डालना है और फिर यहाँ पे हेडिंग डालोगे और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे।
देखिए, जो लिखने का तरीका ये भी है कि आप पैराग्राफ में ना लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं और यहाँ से पूरा-पूरा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज़ लिखना है। आप यहाँ पे हेडिंग डालिए और ऐसे लिखिए, ऐसे, ठीक है? अब एक लाइन और छोड़ोगे, फिर दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे, ऐसे, ठीक है? फिर ऐसे लिखोगे, ऐसे। यहाँ पे आप बुलेट डाल सकते हो ऐसे। तो इस तरीके से थोड़ा इफ़ेक्टिव लगती है। बच्चे लाइन छोड़-छोड़ के लिख देते हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिव नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए आपका पेज भी ज़्यादा कवर हो रहा है और आपकी इफ़ेक्टिव भी लग रहा है। 3 लाइन लिखने के बाद या ढाई लाइन लिखने के बाद 1 लाइन आप छोड़ोगे, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे या पॉइंट स्टार्ट करोगे, फिर 1 लाइन छोड़ोगे, इस तरीके से लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग और टाइम बचाने के लिए आप इसको फिगर में कर सकते हो। फिगर ज़रूरी नहीं है आपको फिगर लर्न हो, आप जो पॉइंट डाल रहे हो वो पॉइंट फिगर वे में दिखा दीजिए। इस तरीके से दिखा सकते हैं ऐसे फिगर में, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हो, या ऐसे दिखा सकते हो सिंपली, ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हो आप, ऐसे पॉइंट में दिखा सकते हो, या इस तरीके से ट्री वे जो होता है वो ऐसे दिखा सकते हो। तो इस तरीके से फिगर आप यूज़ करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में।